वसंत कुंज वार्ड 156 से निगम प्रत्याशी जगमोहन महलावत का आज जोरदार स्वागत किया गया। जी हां, मसूदपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं कि गांव मसूदपुर में किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। जीत हासिल करने के बाद वो गांव का धन्यवाद करने पहुंचे तो गांव के युवा हो या बुजुर्ग सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। और जिस तरीके से जगमोहन महलावत ने बताया कि किस तरीके से मसूदपुर गांव ने उनको समर्थन किया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे जगमोहन महलावत और निगम पार्षद चुनकर अब आ चुके हैं। क्षेत्र की जनता ने उनसे जो जो उम्मीदें रखी हैं उस उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जगमोहन महलावत ने कहा कि वो लगातार लगे रहेंगे और खुद क्षेत्र के हर समस्या से वो अवगत हैं और इसीलिए शपथ लेने से पहले ही लगातार जो है क्षेत्र के कई सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। मसूदपुर के शमशान घाट की बात की जाए तो यहाँ पर भी कई सालों से जिस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हालत में ये शमशान घाट पहुंच गया था, लेकिन जैसे ही जगमोहन महलावत चुन के आए उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर भी साफ सफाई कराई और पूरे वसंत कुंज वार्ड में इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलने किस तरीके से साफ सफाई की व्यवस्था है वो दुरुस्त करी जा रही। साथ ही साथ क्षेत्र की और भी समस्या जिससे कि लोगों ने उनको अवगत कराया तो उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द बाकी और समस्याओं का भी समाधान जो है वो किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मसूदपुर के कम्युनिटी सेंटर के अंदर किस तरीके से वसंत कुंज वार्ड 156 के निगम पार्षद जगमोहन महलावत के समर्थन में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। लोगों ने अपने विचार भी रखे और जगमोहन महलावत ने बताया कि किस तरीके से क्षेत्र का वो अपने क्षेत्र में काम करेंगे, चाहे वो सांसद के साथ मिलकर काम करने की बात हो या अगर जरूरत पड़ने पर विधायक से भी अगर किसी भी काम को करवाना होगा तो वो अपने वार्ड में हर एक जरूरतमंद का जो जरूरत का काम होगा वो कराएंगे। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsonews.com पर विजिट करें, जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। बस इससे ज्यादा और क्या मैं कुछ और नहीं कहूंगा। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं पहले तो सभी बड़े बुजुर्गों से नमस्कार करना चाहूंगा। आज हमारे बीच जगमोहन महलावत जी शामिल हुए हैं। जगमोहन जी अपने गांव मसूदपुर जो इनका ही गांव है, एक तरह से इतना सम्मान प्रेम आशीर्वाद मिला है। जगमोहन जी भी अभिभूति को मालूम है। हम जगमोहन जी हमारे पूरे गांव को उनको विश्वास है कि आगे हम उन्हें एमपी एमएलए के रूप में भी देखना चाहेंगे। मसूदपुर खेड़ेगी, मसूदपुर खेड़ेगी। नमस्कार। आज हमारे बीच में जीतने के बाद जब हम भाई गांव में आए, मैं गांव की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखो, हमको राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे ना, हमारे परिवार को राजनीतिक करता था। कुछ लोग आए थे हमारे घर पे की टिकट, भाई मेरी मतलब एक्टिव की टिकट ले लो और टिकट जो है रात टिकट काट दिया। तो हमें वो तकलीफ थी कि ऐसा भी होता है, राजनीति ऐसा खेल खेल लेते हैं, रात रात को गेम खेलते हैं। और जगमोहन भाई की जो 25 साल की तपस्या देख रहे थे भाई, जो तो हर जगह कुछ सुख में आके जगमोहन भाई खड़े थे। तो टिकट पर क्यों करता था कि छोटा गांव मसूदपुर भाई छोटे गांव में पैदा होकर गलती कर दी क्या? समाज के बारे में हर गली के बारे में जानते हैं हम। मैं पालपुर रंगपुरी बड़ा क्षेत्र था उस टाइम और हम पंचायत कर चुके थे उस टाइम। हमने कहा हमारे लिए शक्ति से कर दिया, तो हमें वो तो दर्द का पता था जब भाई के प्रति इतना टाइम करते हुए और भगवान ने इनको टिकट दिलाया और 25 साल की तपस्या जो इन्होंने की, तो बीजेपी भाजपा ने इसकी तकलीफ समझ के इसको टिकट दिया, इस पर विश्वास जताया और जनता ने भी इनके विश्वास को पूरा करके इनको भारी मतों से जिताया। अब काम जगमोहन जी आपका है। समस्त गांव की तरफ से मैं कहना चाह रहा हूँ छोटी सी बात। अब वोट ने दी, किसी ने नहीं दी, इस बात पे मत जाना। समस्त गांव राम ने वोट आपको दी है, पार्शलिटी के साथ काम मत करना। पहले भी आप तो सुख में आना जाना सेवा भाव में लगे रहते थे, अब आपको कलम मिल गई है। इस कलम का जितना ज्यादा उपयोग करोगे वो आपके हित में रहेगी और आप आगे बढ़ने में आपको मदद करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने को पूरा नहीं करता, उसके लिए खुद ही संघर्ष करना पड़ता है। बहुत सारी जो
अलग अलग जो इस विश्व में प्रसिद्ध लोग हैं उनकी जीवनी पढ़ने पर ध्यान आता है कि कर्मों का रोना रोने से कभी ना कोई जीता है, जो विष धारण कर सकता है वह अमृत को पीता है। यहाँ हमारे किसी को तेज आशीर्वाद देते, किसी को सिलो देते, किसी के बाद में दे, तो काम तो राम है जी। और अभी चाचा दीवान जी ने कहा कि मसूदपुर गांव तो शुरू से भारतीय जनता पार्टी का रहा, पर जो चुनाव उस दिन मैंने भी खुद देखा, क्योंकि बहुत सारे चुनाव मैंने भी अपने जीवन में देखे। लड़ा पहली बार है, आप लोगों ने लड़ाया पहली बार। 5 साल के बच्चे से लेकर और 95 साल का बुजुर्ग, हमारी बिटिया से लेकर हमारी चाची ताई और दादी, किस तरह से वो पूरे दिन 8-9 घंटे रोड पर खड़े रहे। मेरे पास वो शब्द नहीं है कि मैं वो ऋण उतार सकूं मसूदपुर गांव का, अपने गांव का, मेरे पास वो शब्द नहीं है। ये प्रयास जरूर करूंगा कि जैसा अभी विजय भाई ने बताया, कोई भी अड़चन मैं नहीं, हमारी तरफ से नहीं आएगी, ना विधायक को आएगी, ना एमपी को आएगी। और आपने जो आशीर्वाद दिया है, हाँ ये जरूर हो सकता है किसी का इंडिविजुअल काम रुक जाए, समाज का कोई काम नहीं रुकेगा। समाज का और यहाँ जो सब लोग बैठे जो मुझे व्यक्तिगत रूप से नजदीक से जानते हैं, मेरे जीन्स में ही कोई गलत काम करना नहीं है। गलत काम मैं कभी कर नहीं सकता और ना सोच सकता हूँ। ना मैं कभी किसी से ईर्ष्या करता हूँ, ना कभी किसी को काटने की सोचता हूँ, कभी जीवन में मैं नहीं सोचा। मैंने हमेशा अपना प्रयास किया है। जैसे अभी भाई ने बताया कि 25 साल प्रतीक्षा की है, और ठीक है, वो बहुत सारे लोग हम लोगों से कई बार आगे निकल गए, 2 कदम आगे निकल गए, 2 कदम हम पीछे रह गए, पर हमने प्रयास किसी को भी नीचा दिखाने का कभी नहीं किया। जब भी हम कहीं ना कहीं माइनस में होते थे तो ये ध्यान में होता था कौन सी मेरी गलती हुई जिसकी वजह से मैं रह गया। उस प्रयास को जरूर करता था। या विजयपाल जी बैठे हमारे नगर कारवां हैं, वैसे बड़े भाई हैं। 2017 में जब पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया तो अगले ही दिन मैं सुबह शाखा पे इनसे पहले पहुंच गया। तो हमारे जो और स्वयंसेवक थे वो देखकर भावुक हो गए, कल आप लोगों की आपको टिकट नहीं मिली और आज शाखा पर है। मैंने उस दिन कहा था, भाई साहब मैं संघ में इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि मुझे भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, क्योंकि मुझे पता है किस तरह से 1-1, 2-2 रुपया करके गांव के लोग हम लोग घर बनाते हैं, और उसमें किस तरह से अधिकारी लोग आकर परेशान करते हैं। जिसका घर बनता है वो ऐसा होता है जैसे बेटी की शादी कर रहा हो। वो डरता है कभी कोई तोड़ ना जाए, मेरा नुकसान ना कर जाए, किस तरह से 2 रुपए लगाकर अपनी छत डालता है। तो आप निश्चिंत रहें, कोई भी एमसीडी का अधिकारी अपने गांव में नहीं आएगा। यहाँ नहीं, मसूदपुर डेरी, अपना हमारी हरिजन बस्ती, रजोकरी, कोई भी नहीं पहुंचेगा यहाँ पर। मैं इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ आप लोगों को, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। निवेदन एक है बस, जिनका मेन रोड पे घर है, जो मेन रोड पे घर बनाएंगे, अगर वो अपनी एक पैड़ी कम करके और अपनी गली उतनी चौड़ी रहे तो हम लोगों को ही काम आने वाली। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, हम लोगों को ही काम आने वाली। मैं किसी की शिकायत के लहजे में नहीं कर रहा हूँ, जिन्होंने बना ली हो तो बना ली। जो अब नए बनाने वाले लोग, 5 की जगह बनाओ 7 मंजिल, कोई दिक्कत नहीं, पर एक अगर पैड़ी मैं अपने घर की तरफ कम कर लूंगा तो मेरे घर के सामने अगर जगह है तो मेरे काम आएगी। एक गमला रख दिया बाहर, कोई फूल पौध होगा वो अच्छा लगेगा। 2 पैड़ी की जगह 3 पैड़ी डाल लेंगे तो चलने में भी परेशानी रहेगी और हम लोगों को भी दिक्कत रहेगी। अगर मेरे घर के सामने जगह है तो कोई स्कूटर खड़ा होगा, कोई साइकिल खड़ी होगी, हमारी बेटी बहन जो भी रास्ते से जाए आराम से जा सके। तो इसकी चिंता जरूर करनी चाहिए कि मैं जब घर बनाऊंगा तो मैं कम से कम 1 फुट जगह जरूर छोड़ूंगा। मैंने खुद अपना घर बनाया, 250 गज जगह खाली छोड़ी हुई है बैठने के लिए। चलो सबका इतना बड़ा भाई नहीं हो सकता, हमारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी। मुझे तो पहले दिन सम्मान कर दिया था, जिस दिन मैं टिकट लेकर आया उस दिन ही सारा गांव
एक पैर पर खड़ा होकर, छोटा बच्चा देखो अभी भी छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे से लेकर और सबसे वरिष्ठ लोग, हमारी चाची ताई, वो एक पैर पर खड़े होकर पूरे गांव की एकता। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है चुनाव जीतने से ज़्यादा कि एक एक परिवार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, और उससे ज़्यादा मैं उनका बेटा हूँ, भाई हूँ, मेरे लिए जो आशीर्वाद दिया है। और आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आपको ऐसा लगेगा जो आज मैं शब्द कह रहा हूँ, बहुत सुंदर वार्ड बनाने का प्रयास रहेगा और एक एक समस्या को उठाने का प्रयास रहेगा। क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लोकल विधायक से भी बात करेंगे, क्योंकि क्षेत्र का विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। और जिनके पैर ना पड़ी बीवाई वो क्या जाने पीर पर आई। हम क्षेत्र के लोग हैं, हम गाँव के लोग हैं, हमें पता है हमने गाँव कैसे बसाया है। हमारे एक एक बुजुर्गों ने खून पसीना बहाया इस पूरे क्षेत्र के लिए, जब जाके आज ये मंजिल दिख रही है। और कोई हमारे को आज बैंक वाला, कितना भी आधुनिक युग हो गया हो, कितना भी हो, आज भी हमारे को बैंक लोन नहीं देता है। हम एक दूसरे से उधार मांग कर, एक दूसरे का सहयोग लेकर मकान बनाते हैं। और जब उनको परेशान किया जाता है तो मैं उस बात को भली भांति जानता हूँ। आने वाले दिनों में हमारे वार्ड में विकास की लहर दौड़ेगी और खूब काम हम लोग करवाएंगे। हमें जगमोहन भाई पे विश्वास था। मैं इनका व्यक्तिगत से जानता हूँ, बचपन से देखता था, दुख सुख में समाज सेवा के प्रति हम तत्पर रहते हैं, आगे निकल के काम करते हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है जगमोहन भाई बहुत अच्छा काम करेंगे वार्ड के लिए। आपको लगता है कि जो भी समस्याएं हैं गांव की वो ये निपटारा करेंगे? हाँ, मैं 100% कोई नहीं बोलता। इन्होंने अभी संबोधन में बोला कि इसके बाद से मैं नहीं बोलूँगा, मेरा काम किया। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने, बहुत अच्छे विचार हैं, बोली नहीं जा सकती। मैं सहमत हूँ उनकी बात से। क्या सोच के? हम इस गांव के अंदर वैश्य मिशन का प्रेसिडेंट हूँ और 36 साल से बीजेपी की पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। हमारे साथ जगमोहन जी ने ऐसे सिपाही हमें मिले हैं, बहुत कर्मठ कार्य करता है। ये हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे और विकास की जो ये छड़ियाँ लगा दें, हमें इनके विश्वास है। जब भी हमें इसको पूरे बहुमत से जिताया है। और रही बात मसूदपुर गाँव की, बीजेपी के लिए हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि हमें काम ही पहले ऐसे करा रखे हैं मोदी जी के नेतृत्व में कि यहाँ मसूदपुर में कभी आज तक बीजेपी हार के गई नहीं आ जाएगी। बीजेपी की बात अगर नहीं करें जी, अगर प्रत्याशी की बात करें, जो पार्षद हैं आप उनकी बात करें, तो किस तरह के व्यक्ति हैं ये जगमोहन? ये बड़े अच्छे स्वभाव के लड़के हैं और बड़ी मेहनती हैं, ईमानदार हैं। और इसको हमारे गांव के पूरे क्षेत्र की हर समस्या से वाकिफ़ हैं। और इसके दिल के अंदर शुरू से गहराई से ये सोच है कि मैं अपने क्षेत्र का काम करूं। ये हमारे कार्यकर्ता ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता हैं। और हम बीजेपी का ये पार्टी का ये रूल रहा है कि मजबूत कैंडिडेट यहाँ से दें जो हमारे क्षेत्र के बारे में जानते हैं और समस्याओं निपटार कर सकें। अच्छा, अभी पहले तो स्टार्टिंग में हमारी इसी जगह के ऊपर जो कम्युनिटी सेंटर के अंदर इन्होंने जो है सफाई कर्मचारी अधिकारियों को उनको बुला के उनको सम्मानित किया था। और बड़े उनको दिल से ये समझाया कि भाई काम तो काम ही करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। ये नहीं भाई ड्यूटी हो रही है, कहीं जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। और इज्जत के साथ किसी को मान लो कोई कर्मचारी बीमार है या उनकी कोई दिक्कत घर की है तो वो इसको बताएं और जब ही उनसे मिल के ये काम करें।